हाय एवरीवन, विरंजन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं होल स्क्वायर करने के लिए। जैसे कि ए देखिए, ए होता है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है कि इसको दो टाइम्स लेके चलना है। जैसे ये है 2 के पावर 2, इसका मतलब होता है कि 2 को 2 टाइम्स लिखिए, जितना पावर होगा उतना ही टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जैसे 106 के पावर 3 है तो 106 गुने 106, ये 3 है तो 3 टाइम्स है 106। सबसे पहले इसको में हम समझेंगे कि बेस ऑन 100 का होल स्क्वायर ऊपर वाले संख्या को कैसे करेंगे और 100 से नीचे वाले संख्या को कैसे करेंगे। इसको देखा जाए, अगर देखते हैं 106 को होल स्क्वायर करने के लिए तो इसको 100 के बेस पर ही सबसे आसान तरीके से तोड़ सकते हैं। बताइए 106 100 से कितना अधिक है? तो 6 अधिक है, और जितना अधिक रहेगा उतना होल स्क्वायर करके इधर 2 ही अंक लिखना है। जैसे 106 100 से कितना अधिक है? 6 को अगर होल स्क्वायर करते हैं तो इधर हो जाएगा 36, और जितना अधिक है उतना ही जोड़ दीजिए। 106 में 6 जोड़िए तो 112 36 आपका आंसर तैयार है। फिर से देखते हैं, अगर इसको करना है 107 का होल स्क्वायर, बताइए 100 से कितना अधिक है? तो 7 का होल स्क्वायर करके इधर 2 ही डिजिट आपको लिखना है, 2 ही अंक लिखना है। तो 7 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 49, और 107 100 से 7 अधिक है ना, तो 7 ही जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर तैयार है। फिर से देखिए, अगर बात करते हैं 108 को कि 108 का होल स्क्वायर निकालेंगे हम कैसे, तो देखा जाए इसको 108 100 से कितना अधिक है? तो 8 अधिक है। 8 का होल स्क्वायर करके इधर 2 ही अंक में लिखिए, तो 8 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 64, और 108 100 से 8 अधिक है तो 8 इसमें जोड़िए, 116 64 आपका आंसर तैयार है। चलिए अब देखते हैं 112 का होल स्क्वायर। अब बताइए कि ये 100 से कितना अधिक है? 12 का होल स्क्वायर कितना होता है? 144। हम बोले थे इधर 2 ही अंक लिखना है तो 44, एक जो रखा उसको हाथ में रखिए। 112 100 से 12 अधिक है, 12 यहाँ पर भी जोड़िए वो चलेगा, 124, और एक जो हाथ में था वही जोड़ के मैं आंसर कर रहा हूँ 125 44 आंसर तैयार है। अब देखिए 113 का होल स्क्वायर। 113 का होल स्क्वायर कीजिएगा, बताइए 100 से कितना अधिक है? तो 13 का होल स्क्वायर जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 169। इधर तो लिखना है 2 ही अंक, तो 2 अंक लिखे तो 69 हो जाएगा। 113 100 से कितना अधिक है? 13, तो इसमें अगर हम 13 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 126, लेकिन ये जो हाथ में एक बचा इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 127 69 आपका आंसर तैयार है। ध्यान रखिएगा, 114 का होल स्क्वायर एकदम चुटकी में निकालिए। बताइए 100 से कितना अधिक है? तो 14 का होल स्क्वायर कीजिएगा 196। हमको तो इधर 2 ही अंक लिखना है, पढ़े हैं अभी, और 114 100 से, अब एक हाथ में बचा, 114 100 से 14 अधिक है तो 14 जोड़िएगा इसको में तो ये आ जाएगा 128, और एक कैरी अर्थात एक हासिल 129 96 मेरा आंसर तैयार है। अगर आपको ज़्यादा प्रिपेयर हो गया होगा, ज़्यादा समझ गए होंगे, थोड़ा सा इसको मैनेज करने के लिए सीखिए। 107 का होल स्क्वायर निकालना है उस तरीके से तो जाने, लेकिन इसको फास्ट पर आते हैं तो 107 100 से कितना अधिक है? 7। 107 में 7 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 114, और 7 का होल स्क्वायर करके रख दीजिए, चुटकी में आंसर आ जाएगा। अब देखिए 106 का होल स्क्वायर निकालना है। 106 100 से कितना अधिक है? 6। 106 में 6 जोड़िए, 112, 6 का होल स्क्वायर कीजिए, 112 36 आंसर तैयार। अब देखिए 108 का होल स्क्वायर करना है, एकदम इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि इससे फास्ट हो ही नहीं सकता है। अब 108 है, 100 से कितना अधिक है? 8। 108 में 8 जोड़िए, 116, और 8 का होल स्क्वायर कीजिए, 116 64 108 का होल स्क्वायर है। फिर देखिएगा इसको में अगर थोड़ा सा और आते हैं 109 पर, 109 का होल स्क्वायर करना है। 100 से कितना अधिक है? तो 9। 109 में 9 जोड़िए, 118, और इतना ही का होल स्क्वायर करके किनारे रखिए। 100 के ऊपर बेस तक जहाँ तक कैपेबल हो वहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब देखा जाए 100 से एकदम ऊपर, जैसे कि ये है 125। 125 का होल स्क्वायर करना है तो ये थोड़ा सा 100 से ऊपर है, और यहाँ पर बेस आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि 100 का गुणनफल लीजिएगा। अभी हम 100 का ही बेस लेंगे। ये 100 से 125 कितना अधिक है? 25। 25 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 625। हम बोले हैं इधर 2 ही डिजिट रखना है तो इधर रख दीजिए 25। अब बताइए कि 125 100 से कितना अधिक है? 25। 25 को तो 25 जोड़ना ही है तो यहाँ तक आ जाएगा 150, और 6 कैरी है इसको साथ मच कीजिए तो ये दोनों को जोड़िएगा तो 156 25 मेरा आंसर तैयार है।
अब देखेंगे 100 से नीचे वाले। अब देखिएगा 100 से नीचे वाले के बेस को कैसे होल स्क्वायर करेंगे। ये है 95 का होल स्क्वायर, यहाँ पर है 94 का होल स्क्वायर और यहाँ पर है 93 का होल स्क्वायर। जो कम अधिक रहता था उसको होल स्क्वायर करते थे, वो तो करना ही करना है। अब ये बताइए कि 95 100 से कितना कम है, तो 5। 5 का होल स्क्वायर जब कीजिएगा तो इधर 2 ही अंक लिखना है, 25। अब बताइए कि 100 से कितना कम है, तो 5 कम है, तो 5 इसको में भी लेस कर दीजिए, घटा दीजिए, यही आपका आंसर। अब बताइए कि 94 का होल स्क्वायर करना है। जब 94 का होल स्क्वायर करना है तो ये बताइए 100 से कितना कम है, तो 6। 6 का जब होल स्क्वायर आप कीजिएगा तो इधर 2 ही अंक लिखना है, 36। और इसी में से 6 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 88 36। 94 से 6 जाएगा 88 36, मेरा आंसर तैयार है। यह 93 का होल स्क्वायर करना है। बताइए 100 से कितना कम है, तो 7। 7 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 49। और 100 से 7 कम है ना, तो 7 घटा देंगे, तो 93 में से 7 घटाइएगा 86। 86 49, आपका आंसर तैयार है। देखिए अब इस वाले टर्म को पढ़ते हैं, 103 का होल स्क्वायर। 103 का होल स्क्वायर और 102 का होल स्क्वायर और 101 का होल स्क्वायर। आप बताइए कि 100 से कितना अधिक है, तो 3। 3 का होल स्क्वायर जब कीजिएगा तो इधर आएगा 9। हम बोले थे इधर 2 ही अंक लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है, तो 2 डिजिट बनाने के लिए इसको पहले 0 लगाइए। और 3 अधिक था ना, तो 3 इसी में जोड़ देंगे, 10609, मेरा आंसर तैयार हो जाएगा। अब बताइए 102 का होल स्क्वायर निकालना है। 102 100 से कितना अधिक है, 2। 2 का होल स्क्वायर जब लिखिएगा तो यहाँ पर 2 अंक में लिखना है, 4 आता है, तो 2 अंक में लिखना है, तो इसको 2 अंक बनाने के लिए 0 लगाएंगे। और 102 100 से 2 अधिक है, तो यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, 10404, मेरा आंसर तैयार हो जाएगा। अब बताइए 101 का होल स्क्वायर निकालना है। 101 का जब होल स्क्वायर निकालना है, बताइए 100 से कितना अधिक है, 1। और 1 का होल स्क्वायर करना है तो इधर 2 ही अंक में लिखना है, इस बात का आप ध्यान रखोगे, 0 1। और 101 100 से 1 अधिक है, तो 1 इसी में जोड़ दीजिए, 102 01, मेरा आंसर तैयार है। इसी तरीके से 100 के कम बेस वाला 99 का होल स्क्वायर देखते हैं और एक देखते हैं 98 का होल स्क्वायर। बताइएगा इस 100 से कितना कम है, 1। 1 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होता है, लेकिन हमको इधर तो 2 अंक चाहिए और 1 कम है ना, तो 1 घटा दीजिए, 98 01, 99 का परफेक्ट होल स्क्वायर। अब देखिए 98 का होल स्क्वायर, बताइए इस 100 से कितना कम है, 2 कम है। 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 2 अंक ना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। और 98 में से 100 से 2 कम था, तो 2 इसमें से घटा दिए, तो 9604, मेरा आंसर तैयार है। अब एक और नियम इसमें देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसको आधार पर 88 के होल स्क्वायर, फिर देखते हैं 85 के होल स्क्वायर। अब इस बात पर थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। बताइए 100 से कितना कम है, 12। 12 का होल स्क्वायर कितना होता है, 144। 144 इधर तो लिखना है 2 ही अंक में, 44। और ये 12 कम है तो 12 घटाएंगे, और 144 का एक हाथ में है तो ए आएगा 76 और एक हाथ में 77 44। 88 का परफेक्ट होल स्क्वायर है 77 44। अब देखिए 85 का होल स्क्वायर, कि 85 का होल स्क्वायर कितना होगा, 100 से कितना कम है, 15। 15 का होल स्क्वायर 225। अब ये 225 होता है तो यहाँ पर तो लिखना है 2 ही अंक, 25 हाथ में है 2। अब 15 कम था तो 15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 70, और 2 कैरी था तो यहाँ पर दे दिए 72, यानी 85 का होल स्क्वायर 72 25, आपका आंसर तैयार है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 50 के बेस पर। जैसे 50 से अधिक होता है 56 का होल स्क्वायर, फिर अधिक होता है 57 का होल स्क्वायर। ये दोनों को सबसे पहले देखते हैं। अब बताइए कि 100 को अगर हम इसमें बेस लेते हैं तो 100 से कितना कम है, 44। 44 का होल स्क्वायर करेंगे तो फिर से एक बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको 50 के बेस पर लेते हैं तो सबसे आसान तरीका से बनेगा। 50 से कितना अधिक है, तो 6। 6 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 36, और इधर 2 ही अंक लिखना, इस बात का ध्यान रखोगे। और 6 अधिक है तो इसी में 6 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 62। अब 62 50 आधा है ना 100 से जी, तो इसको भी आधा कीजिए तो एक काटेगा 31 में, 31 36, आपका आंसर तैयार है। सॉरी 31 36, 25 और
यहाँ पर। अब इसके लिए दूसरा मेथड है, ये थोड़ा सा टफ होता है लेकिन सबसे आसान मेथड है कि अगर आप 50 के बेस ले रहे हैं, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर कम करना है तो 25 से कम कीजिए, अधिक करना है तो 25 से जोड़िए। यानी आप हर हाल में इस बातों को याद कर लीजिए कि अगर हम 50 के बेस लेते हैं तो 25 से जोड़ना है और 25 से घटाना है। जैसे ये 50 से कितना अधिक है, 6 के होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 36, और 6 अधिक है ना, तो ये 25 में जोड़िए, 25 में और 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 31, 36 मेरा आंसर तैयार है। अब बताइए कि 57 50 से कितना अधिक है 7, और 7 के होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 49, और कितना अधिक है 7, तब 25 में 7 जोड़िए कितना हो जाएगा 32, 49 मेरा आंसर तैयार है। फिर देखिए 58 का होल स्क्वायर। इस बातों को याद रखिएगा कि अगर हम 50 का बेस लें तो 25 में जोड़ना है, अगर कम रहेगा तो 25 में से घटाना है। आप बताइए कि 50 से कितना अधिक है 8, 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और 8 अधिक था ना, तब 25 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो ए हो जाएगा 33, अर्थात 33, 64 मेरा आंसर तैयार है। फिर से अगर इस बातों को देखते हैं तो आइए 59 का होल स्क्वायर करते हैं, 59 का होल स्क्वायर करते हैं। बताइए 50 से कितना अधिक है तो 9, 9 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 81, और जितना अधिक है उतना जोड़ना है सिर्फ 25 में। कब? जब 50 के बेस रहे तब। 25 में 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 34, 34, 81 मेरा परफेक्ट आंसर तैयार है। आइए अब हम देखते हैं 50 के नीचे का होल स्क्वायर। जैसे ए है 46 का होल स्क्वायर, ए है 47 का होल स्क्वायर, ए ले लीजिए 52 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर फिर से देखेंगे 49 का होल स्क्वायर। इतना से आपका 50 का बेस क्लियर हो जाएगा। अब बताइए कि 50 से कितना अधिक कम है तो 4, 4 का होल स्क्वायर इधर 2 अंक में होगा ही होगा 16, और जितना कम है उतना घटाना है 25 में से, तो 4 कम है 25 में से 4 घटा दिए 21, 21, 16 मेरा आंसर तैयार है। अब देखिए 47 का होल स्क्वायर। 47 50 से कितना कम है 3, 3 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो इधर 2 अंक में 0 और 9, और 47 3 कम है तो सिर्फ घटाइए, इसको टारगेट करना है 25 में से, 25 में से 3 कम है तो कितना जाएगा 22, 09 मेरा आंसर। देखिए अब करते हैं 49 का होल स्क्वायर। ये बताइए कि 50 से कितना कम है 1, 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1, लेकिन लिखना तो है इधर 2 अंक में, 2 अंक की संख्या तैयार मैंने कर दिया। अब 1 कम है तो इसको 50 के अगर बेस लिए हैं तो 25 में से 1 घटाइए, 24, 01 मेरा आंसर तैयार है। देखिए अब एक ऐसा नियम सीखेंगे जिसमें 2 अंक की संख्या, कोई भी संख्या का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाए ये है 24 का होल स्क्वायर करना, इसको सेकंड मेथड है। इसको 4 का होल स्क्वायर कीजिए, इधर अब एक ही अंक लिखना है, 4 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 16, हाथ में 1, फिर इसको कीजिए 2 चौका 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 हाथ में 17, 17 फिर से हाथ में 1 है। अब 2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 4 और 1 5, नहीं समझ में आया होगा, 576 मेरा परफेक्ट आंसर तैयार है। नहीं समझ में आया होगा फिर से ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कि 25 का होल स्क्वायर करना है, कोई भी संख्या 2 अंक की संख्या रहेगा वहाँ पर ही लगेगा। 5 का होल स्क्वायर करना है तो सबसे पहले कितना कीजिएगा 25, हाथ में 2, और 2 पचे 10, 10 दूनी 20, 20 और 2 हाथ में 22, फिर से 2 बच गया। अब कीजिए 2 का होल स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। सबसे पहले इसको में करते हैं बी स्क्वायर, ये अगर ए है और ये अगर बी है तो बी स्क्वायर, फिर इसको में करते हैं 2ab, और फिर इसको में करते हैं ए स्क्वायर। यही वाले फार्मूला का एक संक्षिप्त रूप है, और इसी तरीके से जितना कैरी होता है उतना हम बढ़ाते जाते हैं, तो 2 अंक की संख्या किसी पर भी लगेगा। एक और इसमें देखा जाए, ये है 45 का होल स्क्वायर, आपके पास 50 का भी बेस है, आप इसको कर सकते हैं। अब इसको देखा जाए कि 5 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 25, 25 के 5 हाथ में 2, और 4 पचे 20, 20 दूनी 40, 40 और 2 42 के 2 हाथ में रहा 4। अब 4 के होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 16 और 4 20, 20, 25 आंसर ये मेरा तैयार है। 45 का परफेक्ट होल स्क्वायर। आपके पास 2 रूल हो गया, एक 50 के बेस पर भी बना सकते हैं और एक 2 अंक की कोई भी संख्या का होल स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया 25 का होल स्क्वायर पर। जैसे इसको फिर से देखते हैं, 5 का होल स्क्वायर किए 25 के 5 हाथ में रहा 2, और 2 पचे 10, 10 दूनी 20, 20 2 22 के 2 हाथ में रहा 2,
और 2 का होल स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 6, 625। मिस्टेक कर गया था, 625 मेरा परफेक्ट आंसर है। हमको लगता है कि ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं 10 के बेस पर। जैसे यहाँ तक तो आपको जरूर होल स्क्वायर परफेक्ट याद कीजिए, लेकिन अगर नहीं याद है तो टेम्प्रोरी में चलाइए इसको। जैसे कि देखिए अब 14 का होल स्क्वायर करना है। बताइए 10 से कितना अधिक है? 4। 4 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 16। 16 के 6, अब एक ही अंक लिखना। 16 के 6, हाथ में 1, और 4 अधिक था ना तो 4 जोड़िए। 14 में 4 जोड़िएगा तो 18, एक हंसी लो 19। 14 का होल स्क्वायर 196। अब देखिए 12 का होल स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 10 से कितना अधिक है? 2। 2 के होल स्क्वायर कीजिएगा तो 4, और जितना अधिक है उतना जोड़ दीजिए, 144। फिर देखिए 13। 13 के होल स्क्वायर कीजिएगा, 13 10 से कितना अधिक है? 3। 3 के होल स्क्वायर कीजिएगा तो 9, और 3 अधिक है ना तो 3 जोड़िए। 13 में से 3 जोड़िएगा तो 16, 169 आंसर तैयार है। देखिए अब 19 के होल स्क्वायर करना है तो 19 10 से कितना अधिक है? 9। 9 के होल स्क्वायर कीजिएगा तो 81। 81 के 1, हाथ में 8, एक ही अंक अब लिखना है। और 19 अधिक था ना, 19 जोड़िए तो 28। 9 अधिक था तो 9 जोड़े तो 19 में 9 जोड़िएगा तो 28, और हाथ में 8 था तो 28 और 8 36, अर्थात 361। 19 का होल स्क्वायर तैयार है। चलिए अब हम लोग ऐसी संख्या देखते हैं जिसका इकाई अंक 5 है। इसको चुटकी में उड़ाते हैं। ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 है उसको होल स्क्वायर करना है। जिसको इकाई अंक 5 है ना उसको होल स्क्वायर करना है ना, तो इसको 5 का होल स्क्वायर करके इधर 2 अंक लिख दीजिए, आंख बंद करके। जिसको भी होल स्क्वायर करना है, जिसका यूनिट डिजिट 5 है, इकाई अंक 5 है, उसको होल स्क्वायर करके आंख बंद करके 25 लिखिए। और बाकी जितना भी अंक बचता है, 5 के अलावा कितना अंक बचा है? 1, और इसमें 1 जोड़िए तो कितना होगा? 2, और इससे गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 225 आपका आंसर तैयार है। फिर से देखिए 25 का होल स्क्वायर करना है। 25 को अगर होल स्क्वायर करना है तो जिसका इकाई अंक 5 है उसको होल स्क्वायर कीजिएगा। तो सबसे पहले आंख बंद करके इधर 25 आपको लिख देना है। 25 लिख दिए, और 5 के अलावा जितना भी अंक बच जाता है, कितना बच गया? 2, और 2 में 1 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 3, और 3 में 2 से गुना कीजिए 6, यानी 25 का होल स्क्वायर 625 आपका आंसर तैयार है। अब देखिए 35 का होल स्क्वायर करना। जिसका इकाई अंक 5 रहे उसका होल स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले 5 को होल स्क्वायर करके इधर लिख दीजिए 25, और बाकी जितना भी अंक बच गया, 3 बच गया, 3 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा? 4, और 4 और 3 में गुना कीजिएगा तो 4 3 12, 12 25 मेरा आंसर तैयार हो गया। अब देखिए कि इस तरीके से हम 95 का होल स्क्वायर करें तो 95 का होल स्क्वायर, इसका इकाई अंक 5 है। जिसका इकाई अंक 5 है उसको 5 का होल स्क्वायर लिख दीजिए 25, और 9 में 1 जोड़िए, बाकी जितना भी बच गया उसमें 1 जोड़िए। 9 बच गया, 9 में 1 जोड़िए 10, और 10 में 9 से गुना कीजिए, यही आपका आंसर तैयार है। अब देखिए इसको कि अब हम 995 रहेगा तो 995 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे? एकदम आसानी तरीके से। सबसे पहले 5 को होल स्क्वायर करके एकदम किनारे रख दीजिए, 5 का होल स्क्वायर 25, और बाकी जितना भी अंक बच गया, कितना बचा? 99, इसको में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 100, और 99 और 100 में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 99 पर 00 और 25 मेरा आंसर तैयार है। जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसके लिए बेहतरीन है। चलिए अब देखते हैं इस वाले टॉपिक को थोड़ा सा समझते हैं, इसका बहुत बढ़िया यूज है। बताइए 100 से कितना गुना है 150? तो आप बोलिएगा कि 1.5 गुना। ये वाला जो है ये 100 में अगर 1.5 से गुना करेंगे तो 150 प्राप्त होगा। इसके लिए देखते हैं तो 1.5 गुना है। 1.5 गुना को दूसरी भाषा में हम लिख सकते हैं कि 3/2 गुना। इसको बस याद रखिएगा कि 100 से 150 गुना है तो 3/2 गुना। इसको बहुत जगह पर यूज आएगा। 200 को हम क्या लिख सकते हैं? तो ये इजली है 2 गुना। और 250 को हम क्या लिख सकते हैं कि ये 2.5 गुना है। और 2.5 गुना को हम दूसरी भाषा में हम लिख सकते हैं 5/2 गुना। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। अगर 300 है तो इसको बोलेंगे 3 गुना। यहीं पर से कंसेप्ट तैयार है। बहुत बड़ा बड़ा होल स्क्वायर का चुटकी में उड़ाएगा। जैसे देखिए 156 के अब होल स्क्वायर निकालना है, थोड़ा सा मुश्किल है। 100 का बेस लेना। अब 100 के बेस लीजिएगा तो उसमें परेशानी हो जाएगा। अगर इस 100 से कितना अधिक है ये आ जाएगा तो 56 का होल स्क्वायर, और 56 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो फिर 36 हो जाता है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत की बात है। फिर 36 से लिखिए तो फिर
हम कहते हैं कि इसमें अगर सबसे बढ़िया बेस लीजिएगा तो 150 के बेस लीजिए। अब बताइए कि अगर 150 के बेस लेंगे तो 100 से कितना, 150 से कितना अधिक है, 156, तो 6 का होल स्क्वायर करके 36 इधर लिख दीजिए, और जितना अधिक है उतना जोड़ दीजिए, 162। अब बेस कितना के लिए हैं, 150 के, तो 150 के बेस लिए हैं तो बस यही 1.5 से गुना कर दीजिए, 3/2 से गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 81, और 81 और 3 में गुना कीजिएगा तो 243, 36 मेरा आंसर तैयार है। फिर से देखा जाए 157 के होल स्क्वायर, 157 के होल स्क्वायर करना है। बेस हम कितना कर लेंगे यहाँ पर, 150 का, आसान पड़ेगा। अब 150 से 157 कितना अधिक है, तो 7, 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 49, और जितना अधिक है उतना जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर, 164। इस 7 भी जोड़ने का तरीका है, 157 में पहले 3 जोड़िए तो कितना होगा 160, फिर 4 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 164। अब 1.5 गुना है, इसका मतलब कि 3/2 गुना, हम 150 के बेस लिए हैं, इसका अगर 3/2 करेंगे तो 2 8 16 और 2 दूनी 4, फिर गुना कीजिए, 2 तिहाई 6 और 8 तिहाई 24, 246, 49 मेरा आंसर तैयार है। फिर देखिए अगर इसको मैं रह गया 158 का होल स्क्वायर करने के लिए कि 158 का होल स्क्वायर हम कैसे कर पाएंगे, तो बताइए कि 158 150 से कितना अधिक है, तो 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और जितना अधिक है उतना जोड़िए, तो 158 में भी 8 जोड़ना, इसका भी तरीका है, 158 के पहले 2 दीजिए तो कितना होगा 160 में फिर 6 जोड़िए तो 166। अब ये 150 के ना बेस लिए हैं तो 1.5 गुना, तो इसको भी 1.5 से गुना कर दिए, अर्थात 3/2 से, तो 2 8 16 और फिर 83 और 3 में गुना कीजिएगा तो आएगा 249, 64। यही परफेक्ट आंसर है। अब देखिए कि 150 से कम वाले बेस पर रहेगा तो कैसे करेंगे, जैसे 144 का होल स्क्वायर करना। अब 144 का होल स्क्वायर करना है तो बताइए कि 150 से कितना कम है, तो 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, इधर 2 अंक लिखना है 36। अब जितना कम है उतना तो घटाना ही घटाना है, तो 138। अब बेस लिए हैं 150 के ना, तो इसको में भी 3/2 से गुना करेंगे, तो 2 छक्का 12 और 2 9 18, ये 69 मरतबे में साफ हो जाएगा। अब फिर इसको 3 से गुना करना, 9 या 27 के साथ हाथ में रहा 2, और 76 18 और 2 20, ये 207 और 36 मेरा आंसर तैयार है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 143 के होल स्क्वायर 150 से कम, और फिर देखते हैं हम लोग 196 के होल स्क्वायर, फिर देखते हैं 195 का होल स्क्वायर। अब तो होल स्क्वायर निकालने के लिए आप कंप्लीट तैयारी कर चुके हैं। 143 150 से कितना कम है, तो 7 का होल स्क्वायर कितना होगा 49, इधर 2 डिजिट में लिख देना। अब बताइए और देखिएगा तो एक और देख लीजिए 206 का होल स्क्वायर, फिर देखिए 195 का होल स्क्वायर, 7 कम था तो 7 का होल स्क्वायर कितना है 49। अब 7 कम है तो 7 घटाइए, तो सबसे पहले 3 घटाइए तो कितना हो जाएगा 140, 140 में से आप 4 घटाइए तो कितना हो जाएगा 136। अब बेस लिए हैं कितना का 150 का, अब 150 का बेस लिए हैं तो 1.5 गुना कीजिएगा ना। अब कीजिए 2 छक्का 12 और 2 8 16, एक बचा, अब 8 तिहाई 24 के 4, हाथ में रहा 2 76 18 और 2 20, 204 49 मेरा आंसर तैयार है। अब ये बात रहा 196 के। अब बताइए 150 के बेस लेंगे तो 46 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, अपने आप में कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी हो जाएगा। अब इसको बेस लेते हैं 200 के। अब ये बताइए कि 200 से कितना कम है, तो 4 कम है, 4 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो 16। इतना तक तो करना है, और जितना कम है उतना घटाना है, 192। अब सोचिए कि हम 200 के बेस लिए हैं, 100 से कितना गुना है जी 2 गुना, तो इसको में भी 2 गुना कर दिए, तो 2 दूनी के 4 और 9 दूनी 18 के 8, हाथ में रहा 1 और 1 दूनी के 2 और 1 3, 384 16 मेरा आंसर तैयार है। अब बात रहा 195 का होल स्क्वायर निकालने के लिए, तो बताइए कि यहाँ पर 2 तरीके से बनेगा। एक तो यूनिट डिजिट जिसका 5 है, तो 5 के होल स्क्वायर कर दिया 25, और 19 में 1 जोड़िए 20, और 380, 19 और 20 में गुना कीजिएगा तो 380, 25 मेरा आंसर तैयार है। लेकिन अब देखते हैं 100 के बेस पर। ये बताइए 200 से कितना कम है, 5 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो 25, 5 का होल स्क्वायर 25 होगा। अब ये 5 कम है ना, तो यहाँ तक तो है 190। अब सोचिएगा कि इसको कितना के बेस लिए, तो 200 के बेस लिए, तो 2 गुना है ना, तो इसको भी 2 गुना किए, तो 190 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 380 25 आपका आंसर तैयार है। अब देखिए कि 206 के होल स्क्वायर करना है,
206 के होल स्क्वायर करना है तो बताइए कि 200 से कितना अधिक है 6, 6 के होल स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा 36। अब 6 अधिक है ना तो इसको भी 6 अधिक कीजिए तो ये हो जाएगा 212, और 212 है तो ये दुगुना है ना तो इसको भी दुगुना कर देते हैं तो 424, 36 मेरा आंसर तैयार। इसी प्रकार किसी का भी होल स्क्वायर किया जा सकता है, जैसे कि एक देखिए कि 306 का होल स्क्वायर करना। अब बताइए कि 300 से कितना अधिक है 6, 6 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना होगा 36, और इसमें 6 जोड़िए तो 312, यहाँ तक तो करना है। बेस कितना का लिए तो 300 का, तो 300 का बेस लिए तो 300 गुना कीजिए तो ये आ जाएगा। अब कीजिए 2 तिहाई 6, 1 तिहाई 3 और 3 तिहाई 9, 936, 36 मेरा 306 का एक परफेक्ट होल स्क्वायर है। हम ऐसा आशा रखते हैं कि ये होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हम कुछ सीख पाए तो आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें किसी भी चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करें। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जिसमें लेकर आएंगे गुना करने के लिए धांसू ट्रिक। ये होल स्क्वायर करने के लिए है और बेहतरीन होल स्क्वायर करने का एक कंसेप्ट है, ये विकसित हुआ है। और गुना करने के लिए एकदम चुटकी में करेंगे, सेकंड में करेंगे, और कैलकुलेटर भी आपके पीछे पड़ जाएगा, इतना फास्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।